अस्सलाम वालेकुम। आप लोग, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मुझे जल्दी से आप लोग चैट में लिख के बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। एक दफ़ा मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को तक आ रही है, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मुलाकात पहले हमारी ओपनिंग सेरेमनी में हुई थी, उसके बाद आप लोगों का एक स्टेम कम्युनिकेटर्स का सेशन हुआ था। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का सेशन। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जैसे कि नाम से ही वाजे है कि हैंड्स ऑन, हम अपने हाथों से कुछ चीजें बिल्ड कर रहे होंगे, कुछ चीजें बना रहे होंगे, ताकि हम इस कोशिश में कि हम किसी किताब या किसी तदरीस से बाहर निकल के खुद कुछ चीज बना के हम कोई नई चीज सीखें या कोई नई चीज देखें, किसी नई चीज में फेल हों और हम फिर देख सकें कि हमारे में कितना एक तजस्सुस का जो एलिमेंट है उसको हम कैसे अपने अंदर उजागर कर सकते हैं। बगैर किसी ताखीर के मैं आप लोगों को आपकी जो पहली एक्टिविटी है, इस पूरे सेशन में मेरे मुख्तलिफ साथी आप लोगों के साथ होंगे, इस वाले सेशन में भी और जो फिर 12-10 पे भी सेशन है, और हम लोग आप लोगों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे होंगे। कुछ वो एक्टिविटीज हैं जिनकी चीजें आप लोगों तक गई हुई हैं और आप उनको इस्तेमाल करके हमारे साथ वो एक्टिविटीज कर रहे होंगे। जो हमारी आज की पहली एक्टिविटी है उसमें मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ, किसी का इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। हमारे फोनों में, हमारे कैलकुलेटर्स में, हमारी गाड़ियों में, जहाज में, और इवन के जो मरीख पे साइंसदानों ने गाड़ी भेजी हुई है, उन सब के बीच में जो एक चीज होती है जो उनको चलाती है, वो चीज वो एक ही खानदान से ताल्लुक रखती है, और वो खानदान होता है कंप्यूटर्स का खानदान। एक फोन से लेके या एक कैलकुलेटर से लेके, कैलकुलेटर का बहुत ही एक बेसिक सा मकसद होता है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता वो, वहां से लेके मरीख पे गई हुई गाड़ी तक एक ही खानदान के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि कंप्यूटर्स का खानदान है। उसमें अब जो कैलकुलेटर वाला जो खानदान का फर्द है वो थोड़ा छोटा है, आप उसको कह सकते हैं, और जो मरीख की गाड़ी में इस्तेमाल हुआ है वो एक बड़ा फर्द है, उसका तजर्बा ज्यादा है, और इसलिए वो ज्यादा बड़े काम कर सकता है। तो हम आज कैलकुलेटर वाले जितना जो तजुर्बा है, एक छोटा जो उस खानदान का फर्द है, उसी से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। इस फर्द का नाम है आर्डिनो, ARDUINO, मगर हम इसको आर्डिनो कहेंगे। तो ये एक छोटा सा कंप्यूटर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसके साथ खेल खेल के हम मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं, और यहीं से शुरू करके हम आगे जाके इंशाल्लाह कुछ अरसे में हम भी पाकिस्तान के लिए ऐसी गाड़ियां बना सकें जो कि स्पेस में जाती हैं। मैं अब अपना कैमरा चेंज करके आप लोगों की मुलाकात करा रही हूँ इस आर्डिनो से। अब होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर की चीज है ये है आर्डिनो। इसके ऊपर आप देखें कुछ लिखा हुआ भी है, ऊनो। ये इस आर्डिनो के भी आपस आगे कोई छोटे बहन भाई भी हैं, ये उनमें से एक है। अब ये है क्या चीज, ये जो ब्लू कलर की है, ये एक पूरा कंप्यूटर है। अगर आप अपना फोन खोल के देखें, अपना लैपटॉप खोल के देखें, या इवन टीवी भी खोल के देखें, मैं मशवरा नहीं दूंगी आप इसे करें, मगर अगर कभी टीवी का रिमोट वगैरह टूटता है तो उसके अंदर से जो चीज निकलती है वो कुछ ऐसी ही दिखती है। तो ये होता क्या है, ये एक बोर्ड सा होता है जिस पे एक छोटी सी जगह पे साइंसदानों ने बहुत सारे, या इंजीनियर्स ने बहुत सारे सर्किट्स बनाए हुए होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर चलता बिजली से ही या सर्किट से चलता है। इस बोर्ड के ऊपर ढेर सारे सर्किट्स बनाए हुए होते हैं, छोटी सी जगह पे बहुत सारे सर्किट्स। आप देखें ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं एक सर्किट के थ्रू, और ये सर्किट्स जब आपस में काम करते हैं तो हमारा कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है। ये जो आपको चीजें, ये काली काली चीजें, ये अभी मैं आपके सामने भी देखूंगी, आप देखें यहाँ पे तारें लगी हुई हैं, और मैं आपके सामने तारें लगाऊंगी भी। इन वाली चीजों से जैसे हम इनपुट और आउटपुट लेते हैं, इनपुट और आउटपुट का मतलब, जैसे अगर आप अपने फोन में कोई बटन दबाते हैं तो आप उसको इनपुट दे रहे होते हैं। जब आप बटन दबाते हैं तो इनमें से किसी जगह पे ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये इसको पता चलता है कि अच्छा कुछ दबाया गया है, और फिर वो इन्हीं में से किसी तार या जगह के थ्रू तार को आउटपुट देता है, और हमें अपनी स्क्रीन पे 1 नजर आता है। और ये जो एक चीज है, ये काली वाली, ये सबसे काम की चीज है इस पूरे कंप्यूटर में, ये इस कंप्यूटर का दिमाग है।
जो भी हम इस कंप्यूटर को देते हैं और जो ये कंप्यूटर हमें देता है, ये सब, ये जो छोटी सी चीज है ना, ये दिमाग यहाँ से सोच के देता है। अब ये इंसान तो है नहीं, इसकी सोच खुद तो डेवलप नहीं होती, इसकी सोच कहाँ से आती है, ये हम इसको देते हैं। तो हमारी जबान, आप लोगों से उर्दू में बात कर रही हूँ, तो इस कंप्यूटर को समझाने के लिए, कुछ बातें समझाने के लिए भी मुझे एक जबान सीखनी पड़ती है। आसान सी जबान होती है जो कि मैं उस जबान में इसको सिखा के इसको बताती हूँ कि भाई तुमने ये करना है, और फिर जैसे मैं इसको कहती हूँ वैसा ये कंप्यूटर करता है। सो अगर हम इस आर्डिनो, क्योंकि सबसे बेसिक, सबसे आसान कंप्यूटर आप इसको कह सकते हैं, अगर हम इसी से खेलना शुरू करें तो हम मजे मजे की डिफरेंट प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और उसी से हमें पता चलता है, उसी से आगे जा जाके फिर हम जहाज, गाड़ियां और रॉकेट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये जो सर्किट आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इसमें मैंने कुछ एलईडीज लगाई हैं, और मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा कंप्यूटर है, ये जो रंग की एलईडी में से कहूँ उस रंग की एलईडी को ये ऑन करे, ठीक है। और दूसरा, फिर अगर आप लोगों को यहाँ पे ये बटन छोटा सा नजर आ रहा है ये, और फिर मैं ये भी चाह रही हूँ कि अगर मैंने बटन दबाया हुआ हो तो उस रंग की एलईडी ऑन रहे, अगर ना दबाया हुआ हो तो उस रंग की एलईडी सिर्फ ऑन ऑफ हो। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं और मैं ये तारें जोड़ूं, मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे चैट में जल्दी जल्दी से बताएं कि आप लोगों को, जब आप लोग फोन ऑन करना होता है, आपने लैपटॉप ऑन करना होता है, तो आप क्या चीज देते हैं फोन या लैपटॉप को। अभी तो मेरे कंप्यूटर ऑन ही नहीं है, मैं इसको क्या दूं तो ये ऑन होगा। जब तक आप जल्दी जल्दी से चैट में मुझे जवाबात बताएं, मैं इसके यहाँ पे ये तारें जो हैं मेरी एलईडीज की, ये मैं इस कंप्यूटर के साथ जोड़ रही हूँ। सो चैट बॉक्स इस्तेमाल करके आप लोग मुझे बताएं कि इसको मैं क्या चीज ऐसी दूं कि ये मेरा आर्डिनो जो है, मेरा कंप्यूटर जो है वो ऑन हो जाए। मैं इसकी यहाँ पे तारें जोड़ रही हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा ये काम करता भी है या नहीं करता, या हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, गुड, ग्रेट आंसर्स। आप लोगों ने फौरन गेस कर लिया कि इसमें से क्या चीज मुझे इसको देनी पड़ेगी, जो कि हम अपने लैपटॉप्स को देते हैं, वो है एक पावर सप्लाई। और ये देखें, ये पावर सप्लाई ये मैंने पीछे यूएसबी से लैपटॉप में कनेक्ट की हुई है, ताकि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं उसी तरह जो ही मैं इसको देखें पावर सप्लाई को ऑन करूंगी, ये मेरी चीज ऑन हो गई। अब यहाँ से बटन दबा के मैंने अपना प्रोग्राम पूरा रीसेट किया। अच्छा, सो जो मैंने आपको चीज कही थी ना कि मैं इसको चीज बात समझाई भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैंने अपने लैपटॉप पे जो लैंग्वेज जो मैंने आपका कहा था कि इसको मैंने किसी जबान में कुछ समझाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कैसी है, मगर उससे पहले हम एक दफा ये सर्किट चला के देते हैं। अच्छा, सो मैं एक सवाल अभी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, आप लोगों ने जल्दी से मुझे बताएं ताकि आप लोगों की इनपुट से ही हम काम करें कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि कौन सा रंग आप कहेंगे उसकी एलईडीज हम ऑन करेंगे, और फिर आप क्या चाह रहे हैं कि क्या वो एलईडीज ऑन ऑफ हो, मतलब ब्लिंक करें, या फिर बस जब तक मैंने बटन दबाया हुआ है वो एलईडी ऑन ही रहे। तो अभी आप लोगों को एक सवाल अपनी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसमें से ऑप्शन क्लिक करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो जवाबात आना शुरू हो गए हैं। हम 20 सेकेंड और लेंगे इसका, ताकि ज्यादा से लोगों का हमारा वोटिंग हो जाए और उस पर फिर हम डिसाइड करें। ठीक है, सो काफी लोगों का फेवरेट कलर रेड है, चलें, दैट्स गुड। ठीक है, सो 10 मोर सेकेंड्स, सारे जल्दी जल्दी अगेन। सो जो ये पोल्स हैं, ये जो ये सवाल आपके पास आ रहा है, इसमें मुझे ये नहीं पता चलता कि किसने कौन सा जवाब दिया है, मुझे बस ये आता है कि कितने लोगों ने एक जवाब दिया है। ठीक है, सो मैं पोलिंग एंड की आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ताकि कोई धांधली वगैरह ना हो इस पोलिंग में। सो सब लोगों ने कहा है कि रेड करें और रेड को ब्लिंक कराएं। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ अपने कंप्यूटर के थ्रू, जो मैंने इस स्पेस को समझाया हुआ था आर्डिनो को चीजें, मेरे कंप्यूटर पे ये मेरे से पूछ रहा है कि एंटर द कलर। ठीक है, सो अब मैं इसमें कलर एंटर करूंगी। तो ये इधर है और ये रेड से जाके व्हाइट, सो दिस इज रेड। ठीक है, सो इसमें अब हम करते हैं और हमारी
इसको हम रीसेट करेंगे 8 और फिर हम यहाँ रंग डालते हैं अपना हमारे यहाँ से अभी हमारा कंप्यूटर हमारी बात नहीं मान रहा, तो इसमें मुझे लग रहा है कि इसके कनेक्शंस की ही कोई गलती है जिसकी वजह से वो रेड एलईडी ऑन नहीं हो रहा। तो हम बाकी ऑन करके देखते हैं। तो इसमें येलो वाली जो है वो अगर आप लोगों को नजर आ रही हो सो वो ब्लिंक कर रही हैं, और 5 दफा मैंने इसको कहा है कि भाई तुमने ब्लिंक करनी है। फिर हमारी ग्रीन वाली भी कर रही हैं। सो जरूर रेड वाली एलईडीज में कोई कनेक्शन का मसला आया हुआ है। तो इसमें से मैं कनेक्शन वापस देखती हूँ कि मेरा ठीक है या नहीं। बिल्कुल देखें, सो मैंने इसको जो रेड वाली तार है ना, मैंने इसको गलत पिन पे लगाया हुआ था, तो वो करंट उस पिन पे जा ही नहीं रहा था। सो अब मैंने इसको वापस सही पिन पे लगा दिया है। अब मैं सॉरी, सो रेड कलर हमारा 3 पे था। सो फिर हम जाते हैं 3 पे, और फिर हमने रेड कलर, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो रेड कलर की एलईडीज यहाँ पे ब्लिंक हो रही हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता सकूं। सो इसमें देखें, सो अगर मैंने ये बटन भी ऑन किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि अगर मैंने बटन ऑन किया हुआ है तो फिर क्या होता है इसमें। सो अगर मैंने बटन ऑन किया हुआ है यहाँ से, तो ये आर्डिनो है, यहाँ का मैंने बटन जो है ये यहाँ से मैंने ऑन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे इसको रंग देती हूँ कि मुझे कौन सा कलर ऑन करना है तुमने। तो ये देखें, जब तक फिर मेरा बटन मैंने दबाया हुआ है वही एलईडी ऑन रह रही है, जो ही मैंने बटन छोड़ा वो एलईडी ऑफ रह रही है। अच्छा, सो अब मैं आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर कर रही हूँ। इसमें अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये मेरे से रंग मेरा पूछता है। तो जब मैं इसको एक रंग देती हूँ तो देखें एक रंग ऑन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये 5 दफा ऑन ऑफ होगा। इसी को अगर मैं दूसरा रंग दूंगी तो ये दूसरा रंग ऑन हो जाएगा, जो कि मैंने खुद से सेट किया हुआ है कि इसमें से ग्रीन कौन सा है, इसमें से वो कौन सा है। अच्छा, अब ये वो जबान है जो कि हमने इसको बताई हुई है। अब इसमें मैं एक चीज आप लोगों के सामने चेंज करना चाहूंगी। सो अभी अगर आप देखेंगे 5 दफा जो है एलईडीज ऑन ऑफ हो रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर आपको नजर आए ये मैंने एन लिखा हुआ है, मतलब ये एन मैंने लिखा हुआ है कि कितनी दफा एलईडीज ऑन ऑफ होनी चाहिए। अगर मैं इसको चेंज करके 2 करती हूँ और मैं अपने आर्डिनो को ये वापस सेंड कर देती हूँ कोड। सो ये देखें यहाँ पे आ रहा है कि वो आर्डिनो को सेंड किया हुआ है कोड, अभी हो गया, उसने अपलोड कर दिया मेरे आर्डिनो पे। अब वो वापस मेरे से पूछ रहा है कि कलर एंटर करें। तो अब मैं अगर कलर एंटर करती हूँ तो सिर्फ 2 दफा ब्लिंक हो रही है मेरी एलईडीज, ठीक है। सो ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी। मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि आप लोग खुद आर्डिनो लें, सबसे आसान कंप्यूटर है, इससे खेलना सीखे। आप इससे गेम्स बना सकते हैं, आप इससे अपना कैलकुलेटर बना सकते हैं, एक तरह का फोन भी आप बना सकते हैं। सो इसमें आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई सवालात हैं, एक जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है उस पर आप लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं इससे रिलेटेड सवालात से, या आप लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ काम किया हुआ है या करना चाहते हैं उस पर रब्ता करें। इससे अभी के कोई सवालात हैं आप चाह रहे हैं कि अभी जवाब मिल जाए आपको, वो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे और सेशन के एंड पे आप लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। सो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम सेशन के एंड पे सारे सवालात के जवाब देंगे। अब मैं देना चाहूंगी, मैं अपनी एक और साथी को बुलाना चाहूंगी जो आपके साथ एक बहुत और मजे की एक्टिविटी करेंगी। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के इनपुट का। और इसके बाद मैं बस चाहूंगी कि जब तक मेरी साथी आप लोगों के साथ आती हैं, एक छोटा सा और मैं सवाल आप लोगों के सामने रख रही हूँ, आप लोग उसका जवाब दें, और फिर जब तक मेरी साथी आके आप लोगों को एक और बहुत मजे की एक्टिविटी कराती हैं। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपको पिछली एक्टिविटी में बहुत मजा आया होगा जो आपको शिवार ने कराई, और अब आप अपना कंप्यूटर घर में बना सकते हैं। और एक चीज आप मुझे काइंडली बताएंगे अपने चैट मैसेजेस में, क्या आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आप चैट में बता सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पिछली एक्टिविटी में तो बहुत मजा आ गया, अब मैं आपको और एंजॉय कराती हूँ, और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मजेदार जादू। जादू तो सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए जादू लेके आई हूँ ताकि आप खूब सारा एंजॉय करें। तो इस जादू में हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि मैं करूंगी अपनी आंखें बंद, ठीक है? और आप सब ने क्या करना है, जब मैं आंखें बंद कर लूंगी तब आपने क्या करना है, अपनी बर्थडे का नंबर, जैसे मेरी 17 है तो मैं 17 लिखूंगी, ऐसे ही आपकी बर्थडे का जो नंबर है वो आपने लिख के हमें चैट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है? और जब आप वो सेंड करेंगे तो मेरी यहाँ पे एक साथी मौजूद होंगी, और वो क्या करेंगी, वो आप में से, उन सब में से आप किसी एक की बर्थडे चूज करेंगी वो नंबर, और आप वो स्क्रीन पे शो करेंगी। तब तक मेरी आंखें बंद होंगी। अब आप सबको भी नंबर पता है, उनको भी नंबर पता है, और मैं जब अपनी आंखें खोलूंगी तो मैं आपकी बर्थडे गेस करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये मैं करती हूँ अपनी आंखें बंद, और आप सब चैट में अपने जल्दी से बर्थडे लिख के भेज दें मुझे। क्या मैं अपनी आंखें खोलूं? नहीं। सो मैं अब सबको नंबर दिखा रही हूँ जो कि चूज मैंने किया है और जो कि नशमिया ने गेस करना है। सो आप सबको नंबर नजर आ रहा है? आप चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख के बता दें, आपको नंबर पता चल गया? ठीक है। ओके, तो मैंने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी। ये क्या आपकी स्क्रीन पे कुछ डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं आपको, जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स के, रेड है, येलो, ग्रीन, ब्लू, या आपको सारे डब्बे नजर आ रहे हैं? तो आप मुझे आप लोग बताएं कि क्या आपका वाला नंबर पहले वाले डब्बे में मौजूद है, यानी रेड कलर के डब्बे में क्या आपका नंबर मौजूद है? जल्दी जल्दी मुझे चार्ट में बताएं। ओ, पहले में नहीं, रेड में नहीं है। ओके, सेकंड वाले डब्बे में क्या आपका नंबर मौजूद है? यस, पहले वाले को हमने क्रॉस कर दिया और सेकंड वाले में मौजूद है। उसके बाद थर्ड वाले ग्रीन कलर के डब्बे में क्या आपका नंबर मौजूद है? जल्दी से मुझे ग्रीन का बताएं। ओके, तो ग्रीन के लिए आया है नो, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है? अब मुझे बताएं आप कि आपका नंबर क्या ब्लू कलर के डब्बे में मौजूद है? ब्लू में भी मौजूद नहीं है या ब्लू में मौजूद है? यस, ब्लू में मौजूद है। ओके, ब्लू में मौजूद नहीं है। ओके, और इसको हमने क्रॉस कर दिया। और क्या आपका नंबर पर्पल वाले डब्बे में मौजूद है? ओके, पर्पल वाले में मौजूद है। तो आपका रेड में मौजूद नहीं है, येलो में है, ग्रीन में नहीं है, और ब्लू में भी नहीं है, और पर्पल में है। तो सिर्फ हमारे पास दो डब्बे आए हैं, एक येलो वाला और एक पर्पल वाला। तो अब मैं आपको नंबर दिखाने लगी हूँ स्क्रीन पे, आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये यही नंबर है आपका? ये मैं कुछ लिख रही थी और ये मेरे पास नंबर है, अरे ये, लेकिन ये तो आपको नंबर नजर ही नहीं आ रहा। तो क्या आपका नंबर ये है?
आप मुझे चैट में बताएं क्या आपका नंबर 18 है। अरे वाह, हमारा तो मैजिक कामयाब हो गया बहुत अच्छे से। तो आपको कुछ समझ आई है ये हुआ कैसे है? किसी को कुछ समझ आई तो मुझे चैट में बताएं जल्दी से कि ये जादू हो कैसे गया, मैंने नंबर इतनी जल्दी गेस कैसे कर लिया। अगर आपको नहीं भी समझ आई तो मैं आपके लिए एक हिंट छोड़े जा रही हूँ कि मैंने जिन नंबर्स को मैं सर्कल कर रही हूँ उन नंबर से मैंने पता चलाया है, उन नंबर से मैंने पता चलाया है कि ये कौन सा नंबर है आपका। ये हर बॉक्स के पहले नंबर से मैंने कुछ पता चलाया, तो मैं आपके लिए हिंट छोड़े जा रही हूँ। अगर आपको पता चल जाता है कि मैंने कैसे किया तो आप चैट में काइंडली मुझे बताएं, ठीक है। और आई होप आपको इस एक्टिविटी में बहुत मजा आया होगा। अब मैं अपने अगले साथी को दावत में दूंगी कि वो आके आपको नेक्स्ट एक्टिविटी कराएं, बहुत ही मजेदार सी। तब तक आप गेस करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जल्दी से चैट में लिख के बताएं और अपने माइक सब म्यूट कर लें ताकि जो मैं एक्टिविटी करवा रहा हूँ मेरी ही आवाज़ सबको जाए। तो मेरी दो साथियों ने मुझसे पहले आके आपको जादू भी दिखा दिया है और आपको जहाज़ किस तरह चलते हैं और कंप्यूटर कैसे चलता है और आपके फ़ोन कैसे चलते हैं ये भी बता दिया। तो मैं अब आपको इन चीज़ों से निकाल के हवा में ले जाता हूँ, ठीक है। उन्होंने आपको ये तो बता दिया कि जहाज़ चलता किस चीज़ से, कंप्यूटर की मदद से, लेकिन उन्होंने आपको एक और बात बताई कि हमने जो भी कंप्यूटर देखा वो हमें उसे बिजली देनी पड़ी लैपटॉप की मदद से, ठीक है। लेकिन जहाज़ जो है वो किस तरह चलता है, उसको बिजली कहाँ से मिलती है, उसके अंदर जो कंप्यूटर है उसको बिजली कहाँ से मिलती है? उसको बिजली उसका फ्यूल देता है, ठीक है। तो हम अभी एक इसी तरह की चीज़ बनाने लगे हैं जो हम उड़ा के देखेंगे। उसका नाम है फ्लाइंग पेपर कप्स। फ्लाइंग पेपर कप्स मतलब हम कप्स को उड़ाएंगे, ठीक है। और इसका जो भी इसके लिए चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स चाहिए, ठीक है, जो 5 रुपए के मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको स्ट्रिंग्स, इलास्टिक स्ट्रिंग्स भी चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें ताकि सिर्फ मेरी ही आवाज़ आए। अच्छा, एक बंदे ने चैट में, बच्चे ने लिखा है कि लास्ट एक्टिविटी समझ नहीं है। ओके, सो वो आप एंड में क्वेश्चन हमसे पूछ लिएगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कप्स और इलास्टिक स्ट्रिंग्स, और तीसरी चीज़ हमें जो चाहिए वो पेपर टेप, ये जो कागजी टेप होती है आप सबने देखी है, ये चीज़ हमें चाहिए। ये जो मटेरियल है ये हमने आप लोगों को भेजा है और उम्मीद है कि आप सबके पास होगा। और ये एक्टिविटी ऐसी है जो मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ परफॉर्म करें, जो जो मैं कर रहा हूँ वो करने की कोशिश करें और देखें कि हम लोग इसे कर भी सकते हैं, ये कप्स उड़ेंगे भी या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने अपने कप्स को तैयार कैसे करना। आप एक कप को लें और थोड़ी सी टेप लेके से यूं फोल्ड करें इस तरह और इस कप के बैक साइड पे लगा दें, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ परफॉर्म कर रहे होंगे और इसको इस जगह पे अटैच कर दें इस तरह, ठीक है। अब इसको यहाँ पे छोड़ नहीं देना हम लोगों ने, क्योंकि ये जब हम इसे उड़ाएंगे तो खुल जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पे टेप लगा देंगे ताकि अच्छी तरह अटैच हो जाए। आप लोग को नजर आ रहा है ये अटैच हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो था इस फ्लाइंग पेपर कप का, ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने जहाज तो बना लिया, लेकिन अब ये जहाज को हमने आपको बताया उसको फ्यूल की जरूरत होती है और वो फ्यूल होता है तो उसकी मदद से उड़ता है।
से पावर मिलती है। इस जहाज को हम फ्यूल कहाँ से देंगे? इस जहाज को हम फ्यूल इन स्ट्रिंग्स की मदद से देंगे। ये इलास्टिक स्ट्रिंग्स जो हमारे पास, इनको हम इस तरीके से दरमियान में रख के यूं इसकी एक, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इसी तरह आप लोग 5 से 6 स्ट्रिंग्स लेंगे, इलास्टिक स्ट्रिंग्स, और उनकी एक लंबी चेन बना लेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग फिर आप लोगों की वीडियोस भी ऑन करेंगे ताकि जो आप लोगों ने मॉडल बनाए हुए हैं वो आप हमें करके दिखाएंगे क्या वो कामयाब है या नहीं। आप लोग 5-6 स्ट्रिंग्स लेके अटैच कर लें। ठीक है। अभी हमारे पास कितनी हुई है? 5। और मैं एक और कर लेता हूँ ताकि इसकी लेंथ ज्यादा हो जाए। ये हमारे पास इसका फ्यूल बन गया। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से एक पोल लॉन्च करने लगा हूँ, एक सवाल पूछने लगा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने जहाज तो देखे हुए हैं कि जहाज कैसे उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल ये पूछने लगा हूँ कि क्या ये कप्स जो आप लोगों को मैंने दिखाए हैं, इस शेप में ये कप्स उड़ सकते हैं? इसका आंसर आप लोग यस, नो या मे बी शायद में देंगे। ठीक है। और इसमें ये पोल में हमें नहीं पता लगेगा कि किस बच्चे ने यस कहा और किसने नो। इसमें सिर्फ हमें परसेंटेज पता लगेगी, फीसद पता लगेगी कि कितने बच्चे कह रहे हैं कि यस है और कितने बच्चे कह रहे हैं कि नो। तो मैं पोल लॉन्च करने लगा हूँ और मैंने पोल लॉन्च कर दिया। आप लोग के पास 10 सेकंड्स हैं, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। ठीक है। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, 4, 5। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं। मैं 5 सेकंड आप लोगों को और देता हूँ, काइंडली इसका आंसर दे दें। ठीक है, मैं पोल एंड करने लगा हूँ और पोलिंग का रिजल्ट आप लोगों के सामने। तो 50% बच्चे कह रहे हैं कि जी ये उड़ेगा, और बाकी 26% कह रहे हैं कि ये नहीं उड़ेगा, और कुछ बच्चे जो 20% है वो कह रहे हैं कि शायद उड़ जाए और शायद ये फेल हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये उड़ता है वाकई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ्यूल को इस तरीके कैसे लगाना है। इससे आपने स्ट्रिंग पकड़नी है और इसको इसके इर्द रैप करना है, लेकिन मैं इससे नहीं आपको करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जब मैं इसकी फ्लाइट दिखाऊंगा तो आप लोगों को ये नजर नहीं आएगा। मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ है और उसको टेप लगाई हुई है ताकि आप लोगों को इसका कलर से पता लग सके कि वाकई उड़ा भी है या नहीं। अब इसे यहाँ से पकड़ें और इसे इर्द गिर्द लपेट दें इस तरह। आप लोगों ने इसको पकड़ना है, ठीक है, और दूसरा हाथ इसके नीचे से लेके जाना है, ठीक है, इस तरह। और कोशिश करनी कि हाथ आपका ऊपर ना हो, क्योंकि अगर आप लोगों का हाथ ऊपर होगा तो जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये साथ इसके लग के नीचे गिर जाएगा। आप लोग इसे नीचे रखेंगे अपना, तो मैं कैमरा स्विच करने लगा हूं ताकि आप लोगों को फ्लाइट नजर आ सके। इस तरह इसे इसके इर्द लपेट लें। आप लोगों ने देखा है कि ये उड़ा है, लेकिन हम इसे एक डिफरेंट एंगल से उड़ाएंगे। अभी मैंने इसे सीधा उड़ाया तो ये सही चला गया। अभी हम इसे थोड़ा ऊपर की तरफ करके देखेंगे कि क्या इसकी डायरेक्शन चेंज करने से इसकी फ्लाइट में कोई डिफरेंस आता है, फर्क पड़ता है कोई इसकी फ्लाइट में। तो मैं इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, हाथ मेरा नीचे इसके, लेकिन मेरी डायरेक्शन ऊपर है कि क्या ये चलता भी है या नहीं। अब देखा आपने कैमरे से ऊपर चला गया। अब हम देखते हैं कि ये पेपर कप्स है हमारे पास। ये देखें, आप लोगों के सामने पेपर कप्स नजर आ रहे हैं। ये इनका थोड़ा वेट ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये उड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो हल्के थे और वो जिन बच्चों ने यस कहा तो वो ठीक थे, 50% बचे, तो उनकी फ्लाइट हमें नजर आई है। अब देखते हैं क्या ये उड़ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसी तरह उसे रैप करें, उसे पकड़ें। ये भी उड़ा तो है, लेकिन इसकी फ्लाइट थोड़ी सी
इसकी फ्लाइट थोड़ी सी स्लो थी, ठीक है। क्यों क्यों इसकी फ्लाइट स्लो थी? क्योंकि इनका वजन ज्यादा होता है इनकी निस्बत, ठीक है। सो अब आप लोगों ने तो देख लिया कि ये उड़ सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, एक पोल लॉन्च कर लो, एक सवाल कि क्या आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अभी देखा ये कितनी दूर गया और कितना ऊंचा गया है। तो मैं पोल एक लॉन्च करता हूँ। मैं आपसे कोई पूछ लेता हूँ सवाल, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप लोग मुझे ये बताएं कि ये कितनी दूर गया है। 1 मीटर दूर गया है, आधा मीटर दूर गया है, 2 मीटर दूर गया है, और इसका टाइम भी बताएं कि कितने टाइम के लिए उड़ा है, 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए। काइंडली इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स पे दें। मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक बच्चे का आंसर आया है कि 2 सेकंड के लिए उड़ा है, और दूसरे का आंसर आया अतीका तारिक का कि 1/2 मीटर गया है दूर, लेकिन 1 सेकंड की फ्लाइट है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ये एक्टिविटी मेरे साथ परफॉर्म करें, तो उम्मीद है आप में से कुछ बच्चों ने की होगी, और जिसने की है वो हमें फ्लाइट दिखाए, ठीक है। वो अपनी वीडियो ऑन करें और अपनी फ्लाइट हमें दिखाएं, तो हम देखें कि आप लोगों ने जो किया क्या वो उड़ते भी हैं या नहीं। तो अगर किसी ने किया है तो वो चैट में लिखे, और हम उसकी अपनी वीडियो ऑन करें, हम उसकी वीडियो सामने पिन कर देंगे। जी, ये बच्चों ने किया है और ये हमें वीडियो दिखा रहे हैं, उम्मीद है आप सबको भी नजर आ रही होगी। स्कूल का ये बच्चे हैं GGHS बिहारी कॉलोनी झेलम से, और ये अभी हमें दिखाने लगे हैं कि क्या इनका मॉडल उड़ता है। आप लोग उनकी फ्लाइट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई है तो काइंडली अपनी वीडियो ओपन करें, और हम फिर उन्हें भी शो कराते हैं कि क्या उनकी जो मॉडल्स बने हैं वो उड़ते हैं या नहीं। Sir, from GGHS Flightabat. जी, आपकी वीडियो शो हो रही है। GGHS विलायताबाद की बच्चियां, उन्होंने जो मॉडल बनाया, अब हम देखेंगे क्या वो उड़ेगा। और ये फ्लाइट देखने लगे हम। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये कितनी दूर गया है, और इसमें अब देखें स्विंग भी हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है और ये कैसे स्विंग होती है और कैसे मुड़ती है। इसमें मैं अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को उम्मीद है नज़र आ रही होगी। इसमें जब हवा में हम इसे छोड़ते हैं, और क्योंकि इसकी इलास्टिक एनर्जी होती है उसकी वजह से ये आगे की तरफ जाता है, तो हवा को ये क्रॉस करता है, हवा इसके ऊपर से गुजरती है और नीचे से गुजरती है, और इसके पीछे जाके इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये आगे गई है खाली होती है, हवा नहीं होती, अचानक हवा तेजी से आती है तो यहाँ पे प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से इस जगह नीचे, जिसकी वजह से आगे भी जाती है और फिर स्विंग भी हो रही है। अब यही जो मेथड है, साइंटिस्ट ने इस तरह डिफरेंट शेप्स में उन्होंने जहाज बनाए। जब उन्होंने स्टार्ट में जहाज बनाना शुरू किए, और जो फेल होती गई शेप्स उनको वो डिस्कार्ड करते गए, मतलब ज़ाया करते गए, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो उसे और अच्छा कर, अब जो जहाज बनाए उनकी शेप्स ज़्यादा अच्छी होगी। ये भी GGHS मुल्हाल मुगलान चकवाल के बच्चों ने हमें फ्लाइट दिखाई इसी की, और वो दोबारा स्ट्रिंग रैप कर रहे हैं इसके इर्द। हम देखते हैं उनकी फ्लाइट, उनका फ्लाइंग का कितना कामयाब है। इसके बाद हम GIHS 2 लाख गेट मुल्तान की जो है वीडियो उसको पिन करें, ताकि हम उनको देख सकें कि उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि वी वांट टू शो। उम्मीद है सबको वीडियो अभी चकवाल का जो GGHS स्कूल है उसकी शो हो रही होगी, और वो बच्चे एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे हैं। इनका फेल हो गया। अब यही बात है कि जहाज फेल भी हो सकता है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ये पहली बार मुझसे भी नहीं ठीक हुआ था, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, अपना हाथ बीच में ना आ जाए, स्ट्रिंग सही तरह ऊपर अटैच हो ताकि उसको फ्यूल सही तरह मिल सके ना। अब आप लोग इसकी शेप भी चेंज करें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी वीडियोस जो हैं वो फिर हमारे साथ शेयर करें। अभी हम GIHS 2 लाख गेट मुल्तान के बच्चों की जो उन्होंने बनाया कप वो देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा कैमरा साइड वगैरह, ताकि हम सही तरह फ्लाइट देख सकें।
चलें, जब तक उनकी वीडियो में कोई मसला आ रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं उनकी साथ वीडियो भी देखें और मेरी बात भी सुन लें ये वाली। वो आप लोगों को नंबर एंड पे हम लोग चैट में शेयर कर देंगे। और उन्होंने तो सीधा हमारे मुंह पे ही जहाज चला दिया, लेकिन ठीक है, इसी तरह सीखेंगे। तो आप लोग उस नंबर पे अपनी वीडियोस इसकी शेप भी चेंज करें और ट्राई करें कि आप इसे किस तरह और बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रिंग लंबी करके देख सकते हैं, आप लोग उसको जोर से खींच के देख सकते हैं। तो आप लोग इससे फिर वीडियोस बनाएं और वो वीडियोस हमारे साथ जो हम नंबर आपको देंगे उस पर शेयर करें। और इसी के साथ मैं अपनी इस एक्टिविटी को ख़त्म करता हूँ और अब मेरी एक और दोस्त आपको एक और मजे की एक्टिविटी करवाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी लेके। और अभी जो आपने एक्टिविटी देखी उसमें तो बहुत मज़ा आया होगा, तो आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी एक और, तो मैं आपको ये एक और जादू लेके आई हूँ। और पिछली एक्टिविटी में आपको बहुत अच्छा, इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए क्या क्या? इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए बिल्कुल क्लियर ग्लास या जग चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए पानी, और उसके अलावा हमें चाहिए पेन और पेपर चाहिए। देखिए कितनी आसान चीजें हैं। आप सब भी ये चीजें अपने पास रखें, ग्लास, जग, पेपर, पेन, पानी, ठीक है। और मेरे साथ साथ ये परफॉर्म करें। आई होप आपको बहुत मजा आएगा इस जादू के अंदर भी, ठीक है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको अपनी चीजों की तरफ जहां पे हम जादू परफॉर्म कर रहे हैं। आ रही होगी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे चैट में बताएं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक, गुड, ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या चाहिए, हमें जग चाहिए जो कि बिल्कुल क्लियर हो। हमें इस तरह के ग्लास नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह की जिनकी शेप होती है ऐसे ग्लास नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल ऐसे ग्लास या जग चाहिए जो बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक पानी की बोतल है, तो आपको पानी भी चाहिए। उसके अलावा मुझे चाहिए एक मैम, पेन। आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब आपको मेरी आवाज सही आ रही है? मुझे चैट में बताएं आप लोग। कम आ रही है मैम। हेलो, अब आ रही है? आप सबको आवाज आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। ओके, गुड। तो ये देखिए, ये हमारे पास पेन है, ये हमारे पास जग है, ये हमारे पास पानी है, और ये हमारे पास पेपर्स हैं। अब इन पेपर्स पे मैंने कुछ बनाया भी हुआ है। जैसे ये देखें, ये आपको एरोज नजर आ रहे हैं, ये एरोज हैं। और ये एक स्टिक मैन मैंने आपके लिए बनाया है जो आपको हाई बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जादू को करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जग था, मैंने इसको रखा, और इसके पीछे ये मैंने रख दिया स्टिक मैन जो आपको बोल रहा था हाय। अब सबको नजर आ रहा है? ठीक। अब हम क्या करते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम अपना जादू स्टार्ट करते हैं और हम इस खाली जग में डालते हैं पानी, ठीक है। ये हमने पहले से पानी के साथ बोतल में रखा हुआ था, और अब हम इसको पानी को डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये क्या हुआ है? अरे वाह, ये तो इसकी
डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। इस स्टिकमैन ने तो अपने हाथ ही चेंज कर लिया, जिसमें बोर्ड था यहाँ पे देखें तो ये इसके दाएं हाथ में है हाई का बोर्ड। अगर हम इसको पानी के पीछे लेके जाते हैं तो ये तो इसके बाएं हाथ में चला गया। ये कैसे हो गया? ओ माय गॉड। हम कुछ और रख के चेक करते हैं, ये स्टिकमैन में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम करते हैं एरोज। ये देखें इस एरोज की किस साइड पे है डायरेक्शन, और ये देखें ओ माय गॉड, इसकी तो सिम्प्ली बदल गई। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? ये क्या अजीब अजीब काम हो रहे हैं। अब हम कुछ और लिख के ट्राई करते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपके लिए स्क्रीन पे ला रही हूँ एक सवाल जिसका आपने मुझे देना है जवाब। मैं एक लफ्ज लिख रही हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये मैं पानी के पीछे रखूंगी तो ये कैसा दिखेगा। ये आप सबको नजर आ रहा है? ये पता नहीं मैंने क्या लिखा है, अजीब सा उल्टा फुल्टा, पता नहीं क्या नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि ये इसको मैं पानी के पीछे रखूंगी तो ये क्या बनेगा। आपकी स्क्रीन पे सवाल शो हो रहा होगा, आप सब मुझे उसका जवाब दें। वेरी गुड, मेरे पास बहुत से बच्चों के जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। वेरी गुड, यू गाइस आर वेरी राइट। ये वाकई ही अगर इसको हम पानी के पीछे रखेंगे तो ये अस्सलाम वालेकुम बनेगा। तो मैं आपका ये सवाल खत्म कर रही हूँ। ये देखें, ये अस्सलाम वालेकुम, आपको नजर आ रहा है? ये आपका अस्सलाम वालेकुम बन गया। अब आप मुझे एक और चीज बताएंगे कि अगर हम जो लफ्ज है बैलून, उसको उल्टा करें तो पानी के पीछे रखें बैलून को, तो वो उल्टा कैसे लिखा जाएगा। और आपकी स्क्रीन पे मैं ला रही हूँ एक और सवाल और आपने देना है मुझे उसका जवाब कि अगर बैलून को उल्टा करें तो वो कैसा लिखा जाएगा। अजीब बात है, पता नहीं कैसा लिखा जाएगा। आपकी स्क्रीन पे सवाल शो हो रहा होगा और आपने देना है मुझे उसका जवाब। ओके ओके, कुछ बच्चों को समझ आ रही है, बल्कि बहुत से बच्चों को समझ आ रही है। वेरी गुड, यस, ठीक है। तो अब मैं ये पोलिंग क्लोज कर रही हूँ, सवाल आपकी स्क्रीन से चला जाएगा और आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। यस, ये NOOLLAD जो लिखा हुआ है यही करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बैलून लफ्ज को इस पानी के पीछे रखें तो ये ऐसा दिखेगा, और अगर इस लफ्ज को पानी के पीछे ये इस लफ्ज को रखें तो ये हमें बैलून लिखा हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए, अब जादू तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं इसकी साइंस की तरफ। थोड़ी सी बात कर अब इसकी साइंस की तरफ बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों बात ये है कि लाइट यानी कि रोशनी जब एक मटेरियल मीडियम के अंदर से दूसरे मटेरियल मीडियम के अंदर जाती है, एक से दूसरे की तरफ गुजरती है, तो अपना रास्ता ही बदल लेती है, तोड़ मुड़ जाती है, अजीब बेंट हो जाती है, ऐसे जा रही है ऐसे निकल जाएगी, अजीब अपनी सारी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ठीक है, और मटेरियल मीडियम क्या बला है, हमें तो ये पता ही नहीं। तो मटेरियल मीडियम क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसी चीज जो रोशनी को या हरारत को या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपने अंदर से गुजरने दे, ठीक, तो वो हमारा होता है मटेरियल मीडियम। तो
आई होप कि आपको ये जादू भी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और इसकी तो ट्रिक भी आपको पता चल गई। तो आप में से जो जो ये कर रहे हैं परफॉर्म और उसका सही हो रहा है, हमें आप अपनी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। हम आपकी वीडियो पिन करेंगे ताकि बाकी सब भी देखें। उसके अलावा अगर आप हमें ये भेजना चाहते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है आपको दिया गया है, आप उस पे हमें ये भेज सकते हैं, ठीक है। या आपको सबको फॉर्म दिया है, वेलकम नोट, इसके ऊपर आपके पास नंबर मौजूद है। यहाँ पे आप इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो नंबर आपको चैट में भी बताया जाएगा। ओके, तो ये GIHS दौलत गेट मुल्तान से परफॉर्म कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इनका इमेज इन्वर्ट हो गया। ओके गुड, आप लोगों का भी इमेज इन्वर्ट हो गया है, ठीक है, मतलब उल्टा फुल्टा हो गया है। तो ऐसा ही होता है जब रोशनी एक मीडियम के अंदर से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो तुड़ मुड़ जाती है, रास्ता तब्दील कर लेती है और हर चीज उल्टी फुल्टी हो जाती है। और होप आपको ये जादू समझ आ गया होगा, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि आप हमसे कैसे रिज्यू कर सकते हैं, आप कैसे वीडियो सेंड कर सकते हैं, आपको नंबर भी दिया जाएगा। अब मैं अपने दूसरे साथी को बुलाना चाहूंगी ताकि वो आपको आके एक और एक्टिविटी कराएं, बहुत ही मजेदार सी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो उम्मीद है आप लोगों को जो एक्टिविटीज कराई गई हैं उनमें मजा आया होगा। मैं देख रही थी आप लोग सारे इसमें हिस्सा ले रहे थे और बड़ी अच्छी जहाज बने हैं सबके, और इसके अलावा ये इन्वर्जन वाला भी सबने जो किया है, सबके वर्ड्स उलट पुलट हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज में मजा आया होगा। तो एक जो चीज नशमिया ने जादू हमें दो कराए हैं उसमें से एक जो जादू था जो नशमिया ने गेस किया था नंबर क्या है, उसमें आप सबने जो उनका मैजिक था वो गेस किया था, हमारे पास कुछ सही जवाब भी आए। सो उसका जो जवाब है वो अगेन इस पे लिखा हुआ है। सो नशमिया जो है ना वो सीधा सीधा जवाब नहीं बताती। सो उन्होंने हर चीज में कोई ना कोई थोड़ी सी जादू डाली होती है। सो जो जादू है वो उन्होंने इस पे मुझे लिख के बताया है, और फिर उन्होंने कहा है कि ये टॉर्च है, ये आप इस पे डालें और ये टॉर्च जो कहेगी वो उसका जवाब है। सो इसमें मुझे जो नजर आ रहा है वो लिखा हुआ है कि एट फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी स्क्वायर योर नंबर इज इन। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब जिस जब नशमिया हमसे पूछी थी कि हमारा नंबर किस किस डब्बे में है, तो जैसे हमारा नंबर था रेड और पर्पल में, तो रेड और पर्पल के जो पहले लफ्ज थे वो 2 और 16 थे। जब हमने उनको ऐड किया तो हमारे पास 18 आ गया। तो इसलिए ये 2 सेकंड में नशमिया ने हमारा आंसर गेस कर दिया था। आप लोगों के बॉक्सेस में मैजिक कार्ड्स वाली शीट आपके पास होगी। आप ये मैजिक अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ करें और देखें। उनको बेशक आप ना बताएं कि इसके पीछे ट्रिक क्या है, उनको ये कहें कि ये मैजिक था। अच्छा, सो इसमें फिर अब मैं एक दो सवालात के जवाब देना चाहूंगी जो हमारे पास चैट में आ रहे थे। सो एक जो थोड़ा कंसर्न था कि जी एक्टिविटीज ये तो पहले भी हुई हैं, अब वापस हो रही हैं। सो क्योंकि आप लोगों के सब डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पंजाब के, वो डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में। सो जो मंडे की एक्टिविटीज थी वो किसी ग्रुप के लिए थी और फिर मतलब उसमें मुख्तलिफ बच्चों के लिए थी और ये मुख्तलिफ बच्चों के लिए हैं। तो हम कोशिश जरूर करते हैं कि हर सेशन में हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज कराएं, मगर क्योंकि बच्चे डिफरेंट हैं इसलिए कुछ एक्टिविटीज रिपीट होंगी। इसमें अगला जो सेशन है आपका जो भी 12:10 पे शुरू होगा उसमें कम्प्लीटली मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी आपके लिए। तो इसलिए आप जो जो सेशन आपके ग्रुप के हैं आप वो अटेंड करें, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी आपके लिए। अगर आप दूसरे ग्रुप्स के सेशंस भी अटेंड करना चाहते हैं जरूर अटेंड करें, मगर जो आपके सेशंस हैं उसमें आपको सारी कम्प्लीटली डिफरेंट एक्टिविटीज मिलेंगी। सो अभी भी मुझे एक मैसेज आया है कि जी ये वाली जो एक्टिविटी है बढ़ते वाली वो नहीं समझ आई। सो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग गेम मैजिक सही से समझ लें। सो इसमें जब हमने नंबर चूज किया था तो हमने कौन सा नंबर चूज किया था, हमने 18 चूज किया था। सो जब मैंने बच्चा नशमिया ने कहा था कि बच्चे सारे अपनी बर्थडेज लिखें, सो बच्चे अपनी बर्थडेज के नंबर लिख रहे थे, उसमें से मैंने 18 चूज किया था। तो अब इसमें
फिर नशमिया ने हमसे पूछा कि अच्छा आपका नंबर, नशमिया को नहीं पता था कौन सा नंबर है। नशमिया ने कहा कि अच्छा आप बताएं आपका नंबर रेड वाले डब्बे में है। हमने कहा हमारा नहीं है। फिर उसने पूछा कि आपका येलो वाले डब्बे में है। हमने बोला कि हमारा इसमें है 18 यहाँ पे। फिर उसने पूछा आपका ग्रीन में है। हमने कहा नहीं है। उसने कहा ब्लू में है। हमने कहा नहीं है। उसने कहा पर्पल में है। हमने कहा हाँ हमारा 18 पर्पल में भी है। सो येलो और पर्पल में हमारा नंबर था 18। तो येलो में था, येलो का फर्स्ट डिजिट क्या है 2 और 18 का फर्स्ट डिजिट क्या है 16। ठीक है, अब इन 2 और 16 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 18 आ गया। तो यही वाली हम एक्टिविटी जल्दी से दोबारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर चूज कर लेते हैं 7 चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम 7 चूज करते हैं। क्या हमारा 7 रेड में है? सो आप लोग साथ साथ मेरे साथ खेलें, चैट में आप लोग मुझे बताएं क्या 7 हमारे पास रेड में है। ठीक है, तो 7 हमारे पास रेड में है। तो हम 1 देख लेते हैं। 7 हमारे पास येलो में भी है तो इसको भी हमने सर्कल कर लिया। ग्रीन में भी है, इसको भी हमने सर्कल कर लिया। ब्लू में नहीं है और पर्पल में भी नहीं है। तो जिन जिन डब्बों में है 1, 2 और 4 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 7 निकल गया। और हमें हार्डली 2 मिनट भी क्या 2 सेकंड भी नहीं लगे हमें ये आंसर गेस करने के लिए। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये एक्टिविटी थोड़ी बेहतर समझ आ गई होगी और आप लोग ये करके हमें बताएं कि आप लोगों ने किस किस को अपना जादू दिखाया है। इसके बाद में आप लोगों में एक सवाल आप लोगों के लिए दूसरा, जैसे हम पहले भी सवाल करते रहे जिसमें आपने ऑप्शंस चूज करने हैं, वो मैं एक और आप लोगों के लिए सवाल रख रही हूँ जो कि इस सेशन का फीडबैक है। मतलब आप थोड़ा सा बताएं कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ मुख्तलिफ तरीके से करें या कोई चीज़ ऐड करें, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या अभी चैट पे भी आप बता सकते हैं। तो ये अब आप लोगों को सवाल नज़र आ रहा होगा। सो मैं आपको फिर से याद करा दूं कि हमें ये नहीं नज़र आता कि किसने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है। हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि कितने बच्चों ने या कितने % लोगों ने ये सवाल ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है। ठीक है, सो काफ़ी बच्चों ने जवाब दे दिए हैं। थैंक यू। जल्दी जल्दी आप लोग और जवाब दें। सो मैं आप लोगों को एक और चीज़ फिर जल्दी से बता दूं कि नशमिया ने ही एक जो टॉपिक हमें कराया, एक और जो हमें ट्रिक सा बताया था, इसके पीछे क्या ट्रिक है ये भी मैं आपको बता दूं। और वेट करेंगे हम। अच्छा, सो फ्लाइट एक्टिविटी एक हमारे पास जवाब आया है कि वो थोड़ी जल्दी से थी। सो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मगर अगर आप चाहते हैं कि इसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन या किस तरह कर सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम आपको बताएंगे कि आप अपना जहाज कैसे बना सकते हैं। सो ये वाली जो एक्टिविटी है, ये जो टॉर्च है ना, ये है एक यूवी टॉर्च। सो ये सिर्फ कुछ चीज़ों ये हाईलाइट करती है। तो ये इसमें हमें काले उस पर उस तरह नज़र नहीं आ रहा। ये यूवी टॉर्च है जिससे हमें ये नज़र आ रहा है। और ये यूवी टॉर्च वो टॉर्च है जो हमारे पास सूरज से लाइट आ रही होती है, उसमें भी काफ़ी यूवी की रेज होती हैं, मगर ये हमने सारी वो रेज निकाल के एक टॉर्च में डाली है। और ये हम बहुत से कामों के लिए, किसी को कोई सीक्रेट मैसेज हमने सेंड करना है तो हम इस तरह लिख के उसको भेज दें और वो सिर्फ यूवी टॉर्च के जरिए उसको पढ़ सकता है। सो थैंक यू नशमिया, आपने हमें यूवी टॉर्च से भी इंट्रोड्यूस कराया। सो हमारी तरफ से आजकल के लिए इतना ही है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मैं अभी 20 सेकेंड तक हम कॉल नहीं बंद करेंगे। व्हाट्सएप नंबर में रिपीट भी कर देती हूँ, 0300060606 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ पे और रब्ता रखेंगे और आपकी जितनी हम लोग हेल्प या मदद कर सकें इन एक्टिविटीज़ कराने में, उतनी हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सबकी इंगेजमेंट का, आप लोग सबके पार्टिसिपेशन का। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। 12:10 पे इसी मीटिंग लिंक में आपने वापस ज्वाइन करना है, यही मीटिंग लिंक में। और मेरे और कोई साथी और 2 साथी आप लोगों को और मजे की एक्टिविटीज कराएंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।